अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 33। तो हमने दो प्रकार के शिष्यों के बारे में बड़ा डिटेल में सुना। एक वो थे जिन्होंने बड़ा हम्बली अपने गुरु का सेवा करी, उनका मल भी साफ किया और इस प्रकार बहुत ज़्यादा हो सकता है ज्ञान ना प्राप्त करने पर भी उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि कर प्राप्त करी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया उनकी ह्यूमिलिटी की वजह से। और दूसरी तरफ से रामचंद्रपुरी जो कि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वो अपने ज्ञान के घमंड में इतना ऊंचा उठ गए थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो गुरु को ही समझाने का कार्य उन्होंने शुरू किया और एक बहुत बड़े आलोचक बन गए। और हमने देखा किस प्रकार से जगदानंद को खिलाने के बाद उन्हीं में उन्होंने कमियां देखी और इस तरह से उनका नेचर बन गया। हमने डिस्कस किया हैबिट्स के बारे में, कैसे हम सीख कुछ भी लें लेकिन जब तक हम अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज करते तब तो कुछ हो नहीं पाएगा। और ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड सुनते हैं, सोचने के तरीके को, कुछ कार्य करने को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए कौन कार्य करे? हमने डिस्कस किया, अक्सर हम कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। तो गुरु परंपरा हमारी हैबिट्स चेंज करने के लिए कुछ नियम बनाती है, जैसे मॉर्निंग मंगल आरती, सवेरे 4:30 बजे आरती, उसके बाद जपा, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद भागवतम क्लास, उसके बाद प्रसाद, फिर ऑफिस माना, उसके बाद शाम की आरतियाँ, शाम की क्लास। ये सब का पर्पज़ है कि हम आदतें हमारी बदलें, क्योंकि नियमों के द्वारा आदतें बदली जा सकती हैं। नियम यदि हम अपने ऊपर कुछ लगाएं तभी हमारी आदत बदल सकती है। लेकिन नियम बनाने वाले ने तो नियम बना दिए, लेकिन उसको मानना तो हमारा ही काम है, क्योंकि अभी कलयुग उतना गिरा नहीं है कि डंडे मार मार के किसी से नियम पालन कराएंगे। और डंडे मार के आप कब तक नियम पालन कराएंगे किसी से? कितना भी स्ट्रिक्ट बना लीजिए साधना, किसने साधना नहीं भरी, कौन अपने भरोसे है, कौन ये है, बट जब जिसने नहीं करना है तो उसको नहीं करना है। आप किसी से ज़बरदस्ती करा नहीं सकते, है ना। ऐसा कहावत है कि आप घोड़े को पानी तक तो ला सकते हो बट उसको फोर्स नहीं कर सकते कि पानी पी। पानी तक तो ला सकते हो। वैसे ही आप लोगों को कृष्ण भावनामृत के ओत प्रोत उसके आसपास ला सकते हो, बट वो उसको अपनाएगा कि नहीं ये उसके ऊपर है। आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो बट वो इंस्ट्रक्शन को मानेगा कि नहीं ये उसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा, है ना, जिम्मेदारी हमारी रहेगी उन हैबिट्स को बदलने के लिए, उन नियमों का पालन करने से। यदि नियमों का पालन मुझे घुटन महसूस हो, मुझे नियमों के पालन में तो समस्या है, तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं युक्त आहार से विहार से युक्त कर्म से चेष्ट, कि हमें अपने हर कार्य में डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वेरी मच डिसिप्लिन, विच मीन्स टाइम टेबल, नियम कानून। तो जो नियमों से छूटना चाहता है वो कभी अपनी हैबिट्स को, विचारों की हैबिट को, चाहे कार्यों की हैबिट को बदल नहीं पाएगा। तो ये मुख्य रूप से बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने पीछे चर्चा करी स्वाधीनता के ऊपर भी। हम अगर स्वाधीन रहेंगे तो वही तो करेंगे जो हमारी हैबिट है। अगर हम परतंत्र हो जाएंगे तो हम वो करेंगे जो सामने वाले बता रहे हैं, गुरु परंपरा बता रही है। स्वाधीन रहेंगे तो वो करेंगे जो हम चाहते हैं। हम करप्ट हैं, हम जानते हैं, तभी तो इस संसार में हैं, हाँ। लेकिन गुरु परंपरा डायरेक्टली भगवान की वाणी को रिपीट कर रही है। तो इसलिए अगर उसको मानेंगे तो हम अपनी हैबिट बदल पाएंगे। हम स्वाधीन रहेंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, तो कभी हम अपनी हैबिट्स को बदल नहीं पाएंगे। और हैबिट्स को ना बदलने से क्या होता है, कितने भी फिलॉसफी हम सुन लें, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है तो हम वही करते हैं जो हम सालों से करते हैं। वही निंदाएं, वही आलोचना, वही नियमों को तोड़ना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है इतना कथा सुनने के बाद भी। हाँ, ये कारण है। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि वैराग्य और प्रयास, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ये 2 फार्मूला बताते हैं। जब हम बोलते हैं
वैराग्य तो हो गया हमारी स्वाधीनता का सबसे बड़ा वैराग्य, उसको त्याग देना। हाँ, और प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, तो ये तरीका है इसको बदलने का। नहीं तो हम हमेशा इंडिपेंडेंट बने रहेंगे और यही होगा जो रामचंद्रपुरी के साथ हुआ। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोक पढ़िते हो कैला अंतर ध्यान। इस तरह समस्त संसार के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान दिया और इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, अक्सर उनकी कथाएं हम सुनते हैं। खीर चोर गोपीनाथ और गोपाल जी का विग्रह और चंदन, गोपी चंदन इत्यादि में उनका वैराग्य, उनकी ह्यूमिलिटी। आई दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ कदा वलो कैसे, हृदयम तदलोक कातरम दयित प्रभ्राम्यति किम करोम्यहम। हे प्रभु, हे दीन दयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी। आपको ना देख पाने के कारण मेरा क्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। मेरे परम प्रिय, अब मैं क्या करूं। तो गोपियों का भाव यहाँ पर दिखता है। जाते समय उन्होंने इस भाव को याद किया कि कब हम भगवान से फिर मिलेंगे, कब उनको देख पाएंगे। ना देखने के कारण मेरा हृदय अस्थिर हो चुका है। जैसे एक माता अपने बच्चे को यदि देखती नहीं है एक आध दिन तक तो बहुत अस्थिर माना जाता है उसका मन करता है कहाँ गया मेरा लाल, आया नहीं, अब तक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये जब भावना हमारी भगवान के लिए हो जाएगी, तो हम परम अवस्था में पहुंचेंगे और तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संसार में ये जो हमने अटैचमेंट पाली है ये हमारे दुखों का कारण बन रही है, आगे भी बनेगी। क्योंकि ये सब टेम्परेरी हम जानते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति इन चीज़ों में हो जाती है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि आसक्ति हम कहाँ पर, ये भी हैबिट की बात मैटर है। जहाँ पर समय ज़्यादा लगाएंगे, चेतना लगाएंगे, अपना सब कुछ दे देंगे, वहीं पर आसक्ति डेवलप हो जाएगी। आज तक हमने अपना सब कुछ अपने परिवार को दिया है, अपना धन, अपना समय, इसलिए आसक्ति परिवार से है। जब हम अपना धन, अपना समय कृष्ण को देंगे तो आसक्ति कृष्ण से होगी। यही श्लोक कृष्ण प्रेम करे उपदेशा, कृष्ण रवि रह भक्तिर भाव विशेषा। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण से विरह में व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। विरह भगवान के दर्शन का, भगवान के कब ऐसा होगा कि कबे हबे बोलो ए दिन हमार, शुद्ध नाम रुचि अपराध गुची। ये ऐसी प्रार्थना है, कब मैं सवेरे फिर से उठ पाऊंगा या उठ पाऊंगी। नहीं उठ पा रहे। जब से अटैचमेंट, नाम से आसक्ति नहीं है। नाम पूरा हो रहा है लेकिन नाम में आसक्ति नहीं है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस को जाना है, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी तो जाना है। ऑफिस से आसक्ति तो जनरली लोगों की नहीं होती, घर से तो होती है। ऑफिस नहीं हो, जाना है। तो माला अगर इसी तरह से हो रही है कि करनी है तो कभी ये प्रार्थना नहीं होगी कबे हबे बोलो ये दिन हमार, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा। नयनम गलद रुदया गिरा वदनम गदगद, नयनम गलद शुद्धारया वदनम गदगद उद्धा गिरा, पुलकै निश्चितम वपु कदा तब नाम गृहणे भविष्यति। तो कब ऐसा दिन आएगा, वही भक्ति विनोद स्ट्रॉन्ग में गाते हैं। कैसा ये दिन कब आएगा जब हमारी रुचि शुद्ध नाम में होगी, यानी कि अपराध रहित, अपराध मुक्त नाम में होगी। अपराध और अपराधों से कब मेरे को छुटकारा मिलेगा, घृणा होगी, हम अपने आप को कोसेंगे फिर मैंने वही काम किया, और कब हम ये आसक्ति करेंगे। तो ये ऐसी, ये जो आसक्ति होता है कृष्ण से, कृष्ण के नाम के लिए, ये आध्यात्मिक पद है। तो केवल हमें करना नहीं है, करते करते करना ही नहीं है, हमें करने से ऊपर उठना पड़ेगा। हम कर तो बहुत सालों से रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं अभी भी ऐसी नहीं हुई हैं, क्योंकि रजोगुण के कारण हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं और ये प्रार्थनाएं करना भूल जा रहे हैं, शरणागति करना भूल जा रहे हैं, प्रार्थनाएं करना भूल जा रहे हैं, अपने को निम्न बनाना भूल जा रहे हैं और हम भाग रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मूवमेंट। ध्यान रखिए, क्योंकि ये मूवमेंट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम ही कहीं उखड़ ना जाए मूवमेंट में। तो अपनी स्थिति को तो साधना भक्ति से, सेवा से, हमें सरेंडर से उसको
स्थापित करनी पड़ेगी, फिर हम मूव करें तो अच्छा है। तो ये प्रार्थना है, इस दैन्यता का भाव, कृष्ण से विरह धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा हो, ऐसी हम प्रार्थना करें भगवान से, हरि नाम से हमें ऐसी अटैचमेंट हो। पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, से ही प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। श्री माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और फिर विदा ली। वही बीज बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। तो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि माधवेंद्रपुरी वॉज अ ग्रेट टर्न इन आवर परंपरा, क्योंकि हमारी परंपरा अगर हम माध्वाचार्य से करें तो कई लोग हमारी परंपरा को माधवेंद्रपुरी से स्टार्ट करते हैं। तो 5वीं परंपरा आप देखेंगे कई जगह लिखी हुई, 4 परंपराएं तो हैं, 5वीं परंपरा वो माधवेंद्रपुरी से लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा जानते हैं कि मध्वाचार्य से ही ये परंपरा मानी जाती है। लेकिन मध्वाचार्य तत्ववादी थे, वहाँ पर कृष्ण की वर्शिप की जाती थी, कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी माना गया, ऑब्वियसली 4 परंपराओं में से हैं। लेकिन राधा रानी का मिसिंग देखेंगे आप इन सब जगहों पे। गोपियों का भाव, गोपियों का विरह, ये भाव इस परंपरा में पहले नहीं दिखेगा, मध्वाचार्य से जो आ रही है। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने उसमें एक, कहते हैं कि नया एंगल डाला, जो सुप्रीम भाव जिसको प्रस्तुत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे, उससे पहले वहाँ पर एक फाउंडेशन बन गई माधवेंद्रपुरी जात द्वारा, जिन्होंने गोपी का भाव, विरह, राधा रानी, ये सबको प्रस्तुत किया। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उसको विशाल, कह रहे हैं, उसके ऊपर एक विशाल वृक्ष बना चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिन्होंने उसको फिर चारों तरफ फैलाया। प्रस्तावे कहीं लो गुरपुरी गोसाई निर्याण, यही यहाँ सुने सही बड़ भाग्यवान। संयोगवश मैंने माधवेंद्रपुरी के तिरोधान का वर्णन किया है, जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। तो अभी हम क्यों चले गए माधवेंद्रपुरी पर? क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे रामचंद्रपुरी की, कि रामचंद्रपुरी क्यों बने, ये बड़ा जरूरी है समझना। तो हमने मुख्य तौर पर समझा जो उनके अंदर ये आलोचना की भाव थी, क्रिटिसाइज और फॉल्ट फाइंडिंग की, वो क्यों आई? क्योंकि उन्होंने गुरु के अंदर कमियां देखी, उनकी आलोचना करी, तो इसलिए ये हमने चर्चा करी। तो हमें समझ में आया कि जड़ कहाँ से इस बुराई की। रामचंद्रपुरी छे रही ला नीला चले, विरक्त स्वभाव कभू रहे कौन स्थले। और इस तरह रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ठहरा रहा, जैसा कि सन्यासियों में प्रथा है, कभी वो एक किसी स्थान पर रहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अनिमंत्रण भिक्षा करे नाही कर निर्णय, अन्य भिक्षार स्थितिर लय न निश्चय। और इसका कोई निश्चय नहीं रहता था कि रामचंद्रपुरी कहाँ भोजन करेगा, क्योंकि वह अनिमंत्रित होने पर भी ऐसा करता था, यानी कि किसी के घर में भी चले जाते थे, हाँ, निमंत्रण नहीं होता था, चले ही जाते थे, हाँ, तो भी वह इस बात को सुनिश्चित करने में बहुत सतर्क रहता कि अन्य लोग कैसे भोजन करते हैं। आप अनिमंत्रित हैं, जनरली आदमी निमंत्रित भी होता है तो ग्रेटफुल फील करता है, अनिमंत्रित हैं आप, अनिमंत्रित होने पर भी आपके दिमाग में वही अभी भी कि गलती क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हाँ, उसी के ऊपर देखने के लिए तुला हुआ है। प्रभुर निमंत्रण लागे कौड़ी चारी पण, कभू काशीश्वर गोविंद खानती न जन। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने में 320 कौड़ियां व्यय होती चैतन्य महाप्रभु। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कभी कभी काशीश्वर गोविंद, इन तीनों का भोजन हो जाता था। तो 320 कौड़ियों में चैतन्य महाप्रभु, काशीश्वर और गोविंद, इन तीनों का भोजन हो जाता था। ये मोटा मोटा खर्चा बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग निमंत्रण करते थे ना, तो सबको पता चल गया जी इतना लग जाएगा। जनरली जगन्नाथ जी का कोई प्रसाद लाएगा या कुछ करेगा तो मिनिमम में इतना लग जाएगा। प्रत्याह प्रभुर भिक्षा इति उतिहाया, केह यदि मूल्य आने चारी पण निर्णय। महाप्रभु नित्य अलग अलग स्थानों में भोजन करते और यदि कोई भोजन का मूल्य चुकता करना चाहता तो उसका मूल्य केवल 4 पण निश्चित था, अगर कोई इसको लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें तो। प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण, रामचंद्रपुरी करे सर्वानुसंधान। रामचंद्रपुरी सभी तरह की सूचनाएं एकत्र करने में लगा रहता कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं, उनका नियम क्या है, क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, कहाँ कहाँ आते जाते हैं।
अब भक्त अगर ऐसी चिंतन करे तो कितना अच्छा है। लेकिन कंस भी ऐसी चिंतन करता था। हाँ, कहाँ है ये कृष्ण? ये जरूर देवी की का 8वां पुत्र है। क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन कौन दोस्त हैं, कितने तगड़े हैं। मेरा ये राक्षस गया था, पूतना गई थी, वापस नहीं आई। तृणावत गया था, वापस नहीं। सट्टासुर गया था, वापस नहीं आया। ओहो, हाँ, निरंतर कृष्ण 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 कृष्ण। अब ये चिंतन जो है, ये चिंतन को हमारे आचार्यों ने अच्छा नहीं बताया। और लोग कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के चिंतन से भी मुक्ति मिलेगी, बट दिस इज नॉट व्हाट अ वैष्णव वांट्स। वैष्णव तो भगवान के फेवरेबल चिंतन करना चाहता है, उनको सर्व करने के लिए चिंतन करना चाहता है। तो रामचंद्र पुरी भी चिंतन में लगे रहते थे। कहाँ गए हैं, आज किसी घर गए हैं, अच्छा ये रोज घरों में जाता है, अच्छा ये रोज खाता पीता है, अच्छा ये इतनी तरह की चीजें खाता है। ओहो, अच्छा ऐसा है, ऐसा है। तो उसके दिमाग में हमेशा वही एनवी, ईर्ष्या के कारण। प्रभु रयतेक गुण स्पर्शिते नारीला, छिद्र चाही भूले कहाँ छिद्र न पाईला। क्योंकि रामचंद्रपुरी केवल दोष निकालने में लगा रहता था, इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को नहीं समझ पाया। यही समस्या है हमारी। इस दोष दर्शन को यदि दूर करना है तो इसका एक ही तरीका है कि हम गुणों को देखना शुरू करें। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो, लेकिन हमें दिखते नहीं। कई लोगों के अंदर हमें एक भी गुण नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत भरा पड़ा है। नफरत, जहर, एनवी भरी पड़ी है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए, नहीं तो आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। जो भी ऐसे विष तुल्य व्यक्ति के साथ रहेंगे, उनको उस विष का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एनवी है, जो ईर्ष्या है, और हम इसको पहचान नहीं पाते ईर्ष्या को। हमें लगता है कि नहीं ईर्ष्या नहीं है, लेकिन वास्तव में जब हृदय में इतना भर जाता है। क्यों, यहाँ तो शास्त्रों में तो ये बताया गया कैसे हम गुण को देख पाएं, क्योंकि व्यर्थ से व्यर्थ व्यक्ति के अंदर भी कुछ गुण होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति के अंदर आपको भयंकर गलतियां दिखती हों, तो हम किसी तरह से उसके गुणों को देखें, क्योंकि वो हमारे लिए उचित नहीं है। हर व्यक्ति खास तौर पे यदि भक्त है तो कहीं ना कहीं उसको धीरे 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 उसका शुद्धि तो होगी। अपराध के कारण नाम जो है अपना असर नहीं दिखा रहा है, अपराध युक्त नाम, लेकिन नाम जपना तो फिर भी इम्पोर्टेंट है। नाम तो जप रहा है कम से कम। धीरे धीरे वो नामाभास पे आएगा जब अपराधों से मुक्त होगा, और फिर नाम में रस आएगा, शुद्ध नाम में। तो यदि कोई अगर है वैष्णव है, तो हम यही समझें कि वैष्णव है। इट्स अप टू कृष्ण एंड दैट पर्सन, गुरु कृष्ण, वो देखेंगे किसके साथ क्या करना है। वाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों, क्योंकि मेरे साथ गलत हो गया ना कभी, इसलिए जनरली हम ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, ऐसे तो हम इग्नोर भी करते हैं किसी को, चलो जी ठीक है, जो है मुझे क्या करना है। लेकिन जिस दिन मेरे साथ हो जाता है, उस दिन हम कहते हैं अब नहीं छोड़ेंगे इसको। तो हमारे साथ जो भी जीवन में होता है वो कृष्ण की रजामंदी से ही होता है, ये बात हम भूल जाते हैं। यदि हमारा कोई अपमान कर रहा है, हमें नेग्लेक्ट कर रहा है, तो कृष्ण की डेफिनेटली इसके पीछे कोई प्लानिंग है ना। कृष्ण क्या है, सुहृदम सर्वभूता नाम, वो सबों के शुभ चिंतक है, एवर वेल विशर, जैसे शिल प्रभुपाद। तो इसलिए अब यदि उन्होंने कोई प्लानिंग करी है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो प्लानिंग भी हमारे लिए उचित ही है। डेफिनेटली आगे जाके हमें समझ में आएगा। तो एवरीथिंग इज फॉर गुड कहते हैं, जैसे जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा किया क्या, वो, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण की स्वीकृति है ही। अब यदि कृष्ण की स्वीकृति नहीं है तो कैसे कोई, इसका मतलब संसार में कोई कृष्ण की मर्जी के बिना कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्या वो कुछ गलत काम नहीं कर सकता? इसका मतलब वो जो गलत कर रहा है उसकी सजा भगवान उसको देंगे, हम जज नहीं है। वो बिटवीन कृष्ण एंड उस व्यक्ति के बीच बीच की बात है कि कृष्ण उसको क्या दंडित करेंगे। करते तो नहीं है भगवान दंडित, हम देख रहे हैं व्यक्ति आगे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। अगेन फिर वही कृष्ण का रोल लेने की अदा ना करें, और ना ही ये कृष्ण पर डाउट करें कि वो क्या वो समझ नहीं रहे हैं, क्या वो देख नहीं रहे हैं, क्या उनके अंदर शक्ति नहीं है। वट कृष्ण के पास सारी शक्ति है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब जगह मौजूद रहते हैं। इसलिए उनको जब अप्रोप्रिएट लगेगा वो जो भी एक्शन लेंगे। नहीं, मैंने कितनी बार इनपुट दिया उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, वो कर ही नहीं रहे हैं। वैसे ही वो गुरु जो है वो कर ही नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने कितनी बार तो बता दिया,
हमारा काम केवल बताना था। अब एक्शन लिया जाए नहीं लिया जाए ये हमारा अधिकार तो था ही नहीं। वैसे कृष्ण कब एक्शन लेंगे ये उनके ऊपर है। तो ये सब विचार करते हुए हम अपने ऊपर भी जब कुछ ऐसी हमारे पास अटैक होता है, हमारे ऊपर निंदा होती है, हमें इग्नोर किया जाता है, जो भी होता है उसको हम भगवान की स्वीकृति माने और हम अपना कार्य करते रहें। कैसे ऐसा हो सकता है कि मेरे कोई रिएक्शन नहीं है लेकिन मुझे कोई फिर भी दुख दे दे? इज इट पॉसिबल? इसका मतलब कृष्णा इज नॉट इन कंट्रोल, देन कैन वाई हम कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान है? इज ऑल सुप्रीम पर्सनैलिटी है, ईश्वर है, महेश्वर है, सर्वलोके महेश्वरम। तो ये है। तो इस प्रकार से जब हम चर्चा कर रहे थे, गुण देखें हमारे साथ अगर गलत भी हुआ तो हम ये सोचें भगवान की इच्छा थी, इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे अहंकार को ठेस पहुंचा, बढ़िया हुआ, टूट गया। हाँ मेरे साथ ये हुआ, इस व्यक्ति की कृपा से कम हुआ तो सही। मुझे ये पता चला कि मैं टॉलरेट करने में जीरो हूँ इस व्यक्ति की कृपा से। अब मुझे पता चला मेरे अंदर टॉलरेशन शक्ति है ही नहीं, जो मैं आज तक सोचता था मेरे अंदर है। इस व्यक्ति की वजह से मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्षमा की भावना है ही नहीं, जो कि मैं सोचता था है। बिना क्षमा करे, बिना सहनशील बने कैसे मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? और बिना ब्राह्मण या वैष्णव बने मैं कैसे भगवान का प्रिय हो सकता हूँ, जो कि ब्राह्मणों के ही हितैषी हैं? तो ये गुण तो मेरे को लाने ही पड़ेंगे, क्षमा का, धैर्य का। हाँ, तो इस व्यक्ति के वजह से मुझे कम से कम पता तो चला, मैं तो इल्यूजन में था या थी। अब मुझे समझ में आया नहीं नहीं अभी तो बहुत कमी है। तो इस प्रकार से यदि हम सोचें तो इस मुसीबत से बच सकते हैं जो रामचंद्रपुरी के अंदर चली गई थी। तो ये दोष निकालने में लगे रहते थे, इसलिए हमेशा चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते थे। कहाँ चले गए, हाँ कहाँ गए? गुणों को समझ नहीं पाए उनके, उसका एकमात्र कार्य दोष निकालना था, किंतु फिर भी उसे कोई दोष नहीं मिल पाया। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप दोष निकालने चलो और आपको दोष ना मिले। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि आप हर चीज को डिफरेंट नजर से देखते हो, तो जो सही चीज है वो भी आपको गलत लगती है। ये ऐसा होता है। तो देखते हैं कब तक दोष नहीं निकाल पाएंगे। सन्यासी हैया करे मिष्ठान भक्षण, ए भोगे हया कैचे इंद्रिय वारण। अंत में उसने एक दोष ढूंढ निकल गया। क्या कहा उसने? भला एक सन्यासी इतनी तरह की मिठाइयां कैसे खा सकता है? यदि वो मिठाइयां खाता है तो उसके लिए इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत कठिन होगा। अब एस्टीमेट लगाया जा रहा है। वो यहाँ गया था, यहाँ पर जरूर कई तरह की मिठाइयाँ बनाई होंगी, यहाँ पर उसने जरूर मिठाइयाँ खाई होंगी, बंगाली मिठाइयाँ, जयपुर जगन्नाथ उड़िया मिठाइयाँ, खूब मिठाइयाँ खाई होंगी। यहाँ जाता है दिन में यहाँ, शाम को वहाँ, कल यहाँ वहाँ, तो कितनी मिठाई खाता होगा? एक दिन में अगर 5 खाता होगा तो 2 बारी अगर खाएगा तो 10 हो गई, महीने में 300 मिठाइयाँ। नहीं 300 मत सोचो, साल में सोचो 3600 मिठाइयाँ। इस प्रकार से पूरे जीवन में 10 साल में 36,000 मिठाइयाँ, 100 साल में 3,60,000 मिठाइयाँ। ऐसे आदमी सोचता है। तो जरूर ऐसा कैसे, अगर इतनी मिठाई खाएगा तो इंद्रियों को वश में कैसे रखेगा? यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने, प्रभु रे देखी तेह अवश्य ऐसे प्रतिदिन। इस तरह रामचंद्रपुरी सभी के सबके समक्ष महाप्रभु की निंदा करता, किंतु तो भी वह नित्य प्रति नियम पूर्वक महाप्रभु के दर्शनार्थ आता। अब बताइए क्या समझे इस बात से? जो व्यक्ति यानी कि नित्य नियमों का पालन भी कर रहा है, माला जप रहा है, मंगल आरती कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यदि उसका हृदय पवित्र नहीं है, उसके हृदय में दोष है, दोष दर्शन की बीमारी है, तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, जो इस कथा से हमें समझ में आ रहा है, भले ही हम सब कुछ क्यों ना कर रहे हो। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल नाम जपने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपराध युक्त नाम जप रहे हैं, इसलिए वो नाम अपना वो असर नहीं दिखाएगा जो उसको दिखाना चाहिए। यही एक चीज है, ये नाम जो है सब चीज काट सकता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है, भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करते एक्चुअली। जब भगवान नहीं एक्सेप्ट करते इस बीमारी को, तो इसलिए वो नाम अपना असर नहीं दिखाता है। तो इसलिए वो दर्शन के लिए तो रोज जाता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही दर्शन चलता था। प्रभु गुरु बुद्ध करे न संभ्रम सम्मान, ते हो छिद्र चाही बुले यही तार काम। जब वे दोनों मिलते तो महाप्रभु ने उसे गुरु के गुरु भाई मानते हुए नमस्कार करते।
महाप्रभु गुरु का गुरु भाई, ईश्वरपुरी के गुरु भाई, तो अपने गुरु के समान उनको मानते, जबकि उन्हें मालूम था कि ये व्यक्ति मेरे पर दोष दर्शन करता है, इसका काम, और जगह जगह इस बात को बोलता है। यही हमने चर्चा करी थी। भगवान भी इस भाव को दिखा रहे हैं जो हमें लेना है। यदि कोई दोष भी निकाल रहा है तो हम यही सोचें भगवान की स्वीकृति है भाई, नो प्रॉब्लम, निकाल रहा है तो क्या दिक्कत है, निकाले। क्या पता इससे कम से कम मुझे ये भी लाभ है कि मैं सतर्क हो जा रहा हूँ कि हाँ ये भी मुझे नहीं करना है, ये भी मुझे नहीं करना है, सतर्कता मिल रही है। फिर हमने बोला सहनशीलता का पता चल रहा है मेरे अंदर है कि नहीं, क्षमा भाव मेरे अंदर पैदा हुआ है कि नहीं, ये पता चल रहा है। कृष्ण की इच्छा पूरी हो रही है, मेरे कर्म कट रहे हैं, कितनी चीजें हैं सोचने के लिए। तो वो नमस्कार करते, किंतु रामचंद्रपुरी का कार्य महाप्रभु के दोषों को निकालना फिर भी रहता ही था। यत निद्रा करे ता प्रभु जन जब जाने, प्रभु सब जाने तथापि आदर करे बड़ई सब भ्रमे। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि रामचंद्रपुरी सबके समक्ष उनकी आलोचना करता है, किंतु जब भी वह महाप्रभु से मिलने भेंट करने आता तो महाप्रभु उसका सभी प्रकार से सम्मान करते। इसको कहते हैं अमानी मान देना। अपने अमानी मतलब अपने सम्मान की इच्छा न करना, लेकिन दूसरों को सम्मान देना। ठीक है, दूसरों को दे देंगे प्रभु जी, लेकिन उस व्यक्ति को भी दे जो हमारा अपमान कर रहा है। सबको दे देंगे, ठीक है, अपना अपमान भी सहन कर लेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति के प्रति आप जाके कह रहे हो कि सम्मान व्यक्त करें जो हमारा अपमान कर रहा है। यस, यही बताया गया है, यही चैतन्य महाप्रभु को प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद इसको करके दिखाया है। देन व्हाई कांट वी डू व्हेन कृष्णा हिमसेल्फ इज डूइंग। भृगु मुनि ने लात मारी और भगवान उसी के चरण को दबा रहे हैं, ऐसे नहीं इग्नोर कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, जा भृगु मैंने तेरे को क्षमा किया, डोंट वरी गो। हाँ, उसी से क्षमा मांग रहे हैं, भैया टांग में तो नहीं लगी आपके, मेरे दोस्त तो मेरे अंदर ही है। इतनी कड़ी छाती होनी चाहिए क्या, कोई लात मारे और उसके लिए चोट लग जाए हाँ, कोई आपको लात मारे और आप बोले और सॉरी मेरा शरीर थोड़ा सा वज्र का जैसा है, आपको लगी तो नहीं ऐसा भगवान ने किया है। कृष्णा ऐसा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया, रामचंद्रपुरी को खूब सत्कार दिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब कृष्ण ही मालिक, सारे संसार के मालिक कर रहे हैं, तो हम दो कौड़ी के भी नहीं है, संसार में गिरे पड़े हैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम, पतित हूँ, गिर पड़ा हूँ, किंकर हूँ, आपका दास ही हूँ। लेकिन तो हम क्यों इतना, हमारी जब पोजीशन इतनी छोटी है तो क्यों नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पोजीशन को बड़ा मान लेते हैं। पोजीशन अगर हमें याद रहे तो ये चीजें हम आराम से टॉलरेट कर पाए, बीइंग इग्नोर्ड एंड बीइंग चेस्टाइज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। एक दिन प्रातः काल आइला प्रभु घरे घर, पीपलिका देखी किछु कही न उत्तर। एक दिन रामचंद्रपुरी प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आया और बहुत सारी चीटियां देखी। अब प्रूफ, जब आदमी प्रूफ ढूंढता है ना तो उसको कुछ भी मिल जाता है तो कहते ये देखो दी सबूत मिला। तो जब वो देख ही यही रहा होता है, उसकी नजरों में ये होता है, तो उसको प्रूफ मिल ही जाता है। कुछ भी मिलता है तो उसको सबूत ही मान लेता है, क्योंकि दिमाग में इतने दिनों से यही था। अब पता मिला ना, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए ढूंढ ही रहा था मैं, कब पकड़ूंगा, ये मैंने पकड़ लिया। तो इस प्रकार से तो बहुत सारी चीटियां देखी और महाप्रभु की आलोचना करने की दृष्टि से उसने कुछ कहा। रात्रावत एक शवमासीत तेन पिपीलिका संचरन्ति अहो विरक्तानाम सन्यासिनामियमिंद्रिय लालसेति ब्रुवन तथा यथा। उसने कहा कि गत रात्रि में यहाँ मिश्री थी, पूरा एस्टिमेट लगा लिया, पूरा सब कुछ बोल ही दिया, अनुमान प्रमाण को इतना बड़ा बना दिया जैसे डार्विन ने बनाया। मिस्टर डार्विन ने कहा, क्या कहा कि ये जरूर जिराफ जो है हिरण ही था या बकरी ही थी, जिसने गर्दन ऊपर करके पत्तियां खाई तो गर्दन बढ़ गई, तो जरूर ये बकरी ही थी, जिराफ का उदय हुआ बकरी से, बकरी की गर्दन को खींच दो कि तो जिराफ बन जाएगा। इस प्रकार तो ये होता है अनुमान प्रमाण, जिसको हम कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। हम कुछ मेंटली सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग में गंदगी है तो वो गंदगी का कंटेम्पलेट करता है। ये अगेन हैबिट्स है जो हमने शुरू में डिस्कस किया, दिस इज आवर हैबिट।
इसको बदलने के लिए हमने चर्चा किया, हम गुरु परंपरा के विचारों के अनुसार सोचना शुरू करेंगे, अपने से नहीं। स्वाधीनता को समाप्त करेंगे, पराधीनता स्वीकार करेंगे, नियमों में बनेंगे, साधना भक्ति अच्छी करेंगे, तो धीरे धीरे ये चेंज होगा। नहीं तो नेचुरली दिमाग सोचेगा ही वही, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड ही ऐसे है, इसकी वायरिंग ही ऐसी हो चुकी है, इसके अंदर वायरस घुरा हुआ है जबरदस्त तरीके से। तो क्या उसने अनुमान प्रमाण लगा लिया, यहाँ पे मिश्री थी, देखी नहीं थी मिश्री, चींटियां हैं तो क्या रहा होगा, मिश्री रही होगी। मिश्री रही होगी तो इसका मतलब तुमने रात को मिश्री खाई होगी, तुम तो सन्यासी हो, तुमने मिश्री क्यों खाई? अब सीधा क्वेश्चन ये आ गया, और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, क्या था क्या नहीं था। वैसे तो ये रिसर्च करने की हमारी, मैंने बताया ना, तो कृष्ण और उस व्यक्ति के बीच में है, गुरु और उस व्यक्ति के बीच में, हम क्या दिक्कत, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसलिए यहाँ पर चींटियां घूम रही है, हाय यह विरक्त सन्यासी ऐसी इंद्रिय तृप्ति में आ सकता है, हाय हाय। उठा और चला गया, चला थोड़ी जाएगा, जिससे मिलेगा उसको बताएगा, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, सुनो सुनो सुनो, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सुनो। किसी कोने में जाएंगे, कुछ 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 करेंगे, चल पड़ेंगे, फिर दूसरे के बारे में कुछ 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 करेंगे। इस तरह से हम उसका कहते हैं ना, टीबी की बीमारी को फैलाएंगे जगह जगह पे। करोना 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 को फैलाएंगे। मेरे अंदर तो गंदगी थी, मैंने दूसरे के अंदर भी डाली। और दूसरा भी ऐसा था कि उसने ना तो उसको रेबेल किया ना रिजेक्ट किया, उसने भी सुन लिया, सुन के दूसरों को बताया, वो तो समस्या है ही, सुन लिया वो भी समस्या है। सुन के उसको रिजेक्ट नहीं किया, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, मेरे से कभी ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया, तो इस प्रकार से वो जो है इधर उधर ये बात फैलती रही। अभी चला गया है, अब इसने इतना बड़ा सबूत हासिल कर लिया। क्या सबूत है? चींटियां घूम रही हैं। हो सकता है हमारे हाथ में किसी दिन पुख्ता सबूत आ जाए। पुख्ता सबूत भी ना पुख्ता नहीं होता है, ध्यान रखिए। वो भी हमारे नेत्रों द्वारा, कानों द्वारा एनालाइज्ड होता है। हमारे नेत्र अपूर्ण है, हमारे कान अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए अपूर्ण इंद्रियों से जिस भी फैक्ट को आप एनालाइज करोगे, वो फैक्ट विल बी टेंटेड बाय आवर विचारधारा। इसलिए कभी वो हो ही नहीं सकता है। वी हैव टू रिपोर्ट इट सिंपली एज अ फैक्ट, ये है, आप देख लीजिए, मेरा तो दिमाग ही खराब है, क्या पता क्या है क्या नहीं है। इट इज़ अप टू द सीनियर, जो भी उनकी अथॉरिटी है वो डिसाइड करें, हम क्यों डिसाइड करें क्या है क्या नहीं है। अगर आपको लगता, पहले तो उस व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, देखिए जी हमने ऐसा देखा, पता नहीं महाप्रभु यहाँ चींटियां हैं, क्या क्या है, कुछ बात है। अगर सीनियर हैं, तो ये तो सीनियर थे तो भी इस तरह से बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने तो एनालाइज करके फैक्ट निकाल, सब कुछ करके भाग के सबको बताना ही शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से व्यक्ति का पतन होता है। अब देखिए भगवान के अंदर दोष निकाल रहे हैं इस वक्त, कृष्णा चैतन्य इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो गुरु के अंदर पहले इन्होंने दोष निकाला था, अब ये दोष इन्हें भगवान के अंदर दिख रहा है। इसके पहले इन्होंने वैष्णव में दोष निकाला था, जगदानंद। हाँ, तो यही कहते हैं हम, पहले वैष्णव में, फिर गुरु में, और फिर भगवान में, अब ये भगवान के अंदर। तो क्या होगी उस व्यक्ति की गति, सोचिए। यही इस कथा से हमें समझने को मिलता है। अभी और भी इससे हम सीखेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।